कल हमने चर्चा किया था, 11वें अध्याय की शुरुआत कर दी थी। तो कैसे था 11वें अध्याय का कनेक्शन, देखते ना। अर्जुन, after hearing Krishna's word in chapter 10 that with a single fragment of myself I pervade and support the entire universe, Arjuna to see all pervasive form of the Lord. तो अभी तक हमने देखा था 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय तक 7वें अध्याय में भगवान कहीं बोलते हैं, 9वें अध्याय में भी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान को हम अलग अलग चीजों को देखकर याद कर सकते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान बताए कि आदित्य बहुत अलग अलग तरह के कैसे व्याप्त है। तो अर्जुन अभी बोले कि मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे तो कोई भी बोल देगा, मैं भी देखना चाहता हूँ, राइट। So although Krishna is driving Arjuna's chariot, he pervades and supports the entire universe. Arjuna therefore wished to see Krishna's all-pervading form. Thus, after two introductory verses, Arjuna asked Krishna to reveal his universal form. इसलिए भगवान को बोलते हैं, मुझे आपका यूनिवर्सल फॉर्म दिखाओ। और ये प्रश्न अर्जुन साधारण जन साधारण के उपलक्ष्य में प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो भविष्य में बहुत सारे लोग ऐसे बोल देंगे, लेकिन अगर वो बोल रहे तो उसका हमारे पास सबूत भी होना चाहिए, साबिती भी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से भाई हमें दिखाओ। तो दिखाने के तो इसलिए 11वां चैप्टर आता, तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को अपना जो बोले वो दिखाए और अर्जुन का वर्णन कर रहे हैं। तो हमने देखा, तो अर्जुन स्वीकार करता है कि माय इल्यूजन इज डिस्पेल्ड, मोहयम विगतो मम। तो मैंने आपसे सुना है, whatever I have heard from you, so that you want to see that about his how he has pervaded. So then he is requesting, if you think that I can behold, अगर मैं देख सकता हूँ तो मुझे दिखाइए। तो भगवान यहाँ पे उनको यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। So there are some point here. अर्जुन क्या करना चाहते थे, कृष्णा की रियलिटी सबके सामने लाना चाहते थे। उसकी वजह कृष्णा को रिक्वेस्ट करने की, कृपया करके मुझे यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप दिखाइए। और अर्जुन कैन ऑलरेडी सी लविंगली द इटर्नल फॉर्म, इटर्नल 200 फॉर्म ऑफ कृष्णा। मतलब उन्होंने कृष्णा का 2 हाथ वाला रूप देखा, तब भी मानते हैं कि वो भगवान है। जैसे हमने ये चीज देखी थी जब देवकी और वसुदेव दिखाने में थे, उस वक्त भगवान आए आठवें पुत्र के रूप में। तो पहले चतुर्भुज रूप में आए थे। वो क्यों आए थे, उनको आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इसलिए आए ताकि देवकी और वसुदेव को विश्वास हो जाए कि भाई मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। तो 2 रूप में आए थे, एक बाल स्वरूप थे, एक बड़े रूप थे, और चतुर्भुज रूप में थे। बाद में देवकी ने बोला, अरे आप सामान्य व्यक्ति की तरह 2 हाथ वाले रूप में चले जाओ। तो अगर हमारे पास प्रेम की चक्षु है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, अगर हमारी आंख प्रेम रूपी भक्ति रूपी प्रेम से अंजन हुई है तो भगवान को देख सकते हैं। नहीं तो भगवान हमारे सामने होंगे तब भी नहीं देख पाएंगे। कैसे, जैसे दुर्योधन थे, दंतव शिशुपाल थे, वो नहीं देख पाए। सो यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य आंखें दे रहे हैं, सो कि ताकि वो विश्व रूप देख पाए। तो अर्जुन नीडेड टू डाउनग्रेड हिज विजन टू सी यूनिवर्सल फॉर्म। डाउनग्रेड क्यों, तो उसके पास ऑलरेडी प्रेमांजन थे, तो ये अभी उनको भौतिक रूप में भगवान को देखना था, इस सेंस से डाउनग्रेड बोला है। और तीसरा पॉइंट था, दोस हु क्लेम दैट दे आर गॉड मस्ट शो यूनिवर्सल फॉर्म टू प्रूव देयर क्लेम। तो वो भी हमने चर्चा कर ली कल। जो अपने आप को भगवान कहते हैं तो उनको प्रूव भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। और चौथा पॉइंट ये है कि प्योर डिवोटी इन ट्रांसेंडेंटल लविंग रिलेशनशिप विद कृष्ण इज नॉट अट्रैक्टेड टू डू यूनिवर्सल फॉर्म। तो भक्त उनको ये सब चीजों से वो कोई आकर्षण नहीं है इतना, लेकिन उनको भगवान का जो दिव्य 2 हाथ वाला फॉर्म है या वो है, तो उसमें बहुत उससे उनको लगाव रहता है। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, नाउ सी माय ऑपुलेंस पश्चिम में पार्थ रूपाणी एंड बिहोल्ड द मेनी वंडरफुल थिंग्स बहुनी अदष्ट पूर्वाणी पश्चिम चरति भारत। बोलते हैं, सी विद इन माई बॉडी मेरे शरीर व्हाट एवर यू विश टू सी,
जो देखना चाहते हैं मेरे शरीर के अंदर देखिए। और फिर बोल रहे हैं कि मैं आपको दिव्य आंख दूंगा, उससे आप देख पाओगे। तो ये विष्णु रूप है, काल रूप है। सो इन verse 10 to 19, Arjuna witnessed Krishna's universal form of opulence. It described in chapter 10 how Krishna pervaded entire material manifestation. जैसे शिव जी है, रुद्रों में शिव जी है, ये सब अलग अलग देवों में इंद्र है। इस प्रकार से अलग अलग चीजों की उन्होंने, आदित्यों में क्यों कौन है, आदित्यों में देव वाम वाम विष्णु है, उस प्रकार से उन्होंने अलग अलग बताया। काल रूप तो ये उनका दिव्य रूप था। उसके बाद उन्होंने काल रूप का भी वर्णन किया। 20 से लेके 20वें श्लोक से लेके 45वें श्लोक तक काल रूप का वर्णन आता है। तो हाउ लॉर्ड पुशेस ऑल मटेरियल एंटिटी टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। पहले डिवाइन था, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे काल रूप का वर्णन आ रहा है। कृष्ण डिस्प्लेस द यूनिवर्सल फॉर्म, अर्जुना सॉ इन दैट फॉर्म द एफल्जेंस ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म। Everything in the universe is seen at that one place. Arjuna bow down, so prayers of Arjuna. तो वहाँ पे संजय कुछ बताते हैं और बोल रहे हैं कि अर्जुन ने ये देखा। तो अर्जुन's realization upon seeing the विश्वरूप, अर्जुन's description of color form, ऐसा अलग अलग बताया है। तो अलग अलग प्रकार से बताया। It is difficult to see this glowing form. I am convinced of your supremacy. भगवान को यहाँ पर ये बोल रहे हैं। You have no origin, middle or end. I see blazing fire emanating from your mouth. You are spreaded throughout. ये सारी चीजें बताए। Prayers of the demigods and sages. All are looking at you in the astonishment, and all planets and demigods are agitated. यहाँ तक हमने कल चर्चा की थी। And I am also prayerful and please be merciful unto me. यहाँ तक हमने चर्चा की थी कल। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। थोड़ा 20 से मैं थोड़ा पढ़ लूंगा वापस ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल्दो यू आर वन स्प्रेड थ्रू आउट द स्काई एंड प्लैनेट्स एंड ऑल स्पेस बिटवीन, ओ ग्रेट वन सीइंग दिस वंडरस एंड टेरिबल फ्रॉम ऑल द प्लैनेटरी सिस्टम आर अपवर्ड अप। तो यहाँ पे भी पहले काल रूप की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बोल रहे हैं ऑल द होस्ट ऑफ डेमिगॉड्स आर सरेंडर्ड बिफोर यू एंड एंटरिंग इनटू यू, सम ऑफ देम वेरी मच अफ्रेड आर ऑफरिंग प्रेयर विद फोल्डेड हैंड्स। Host of the great sage and perfect beings crying all peace are praying to you by singing the Vedic hymns. यहाँ पे उन्होंने डरावला रूप देखा भगवान का, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। काल रूप मतलब डिस्ट्रक्टिव फॉर्म। And he says all the various manifestation of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Satya, the Viswadevas, the two Aswini, the Marutas, forefathers, Gandharva, Yaksha, Asura, perfect demigods are beholding you in the wonder. O mighty I am one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form. With its many face, eye, arm, thigh, leg, bellies, your many terrible teeth, and as they are disturbed, so I am. बोले अभी अब मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिला है यहाँ पर, ठीक है। और भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे भविष्य में मतलब बोले कि यहाँ पे भगवान बोलेंगे ये सब कौरवों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है, अभी आप युद्ध करके आपको क्रेडिट लेना है, आपकी चॉइस है आपको वो करना है नहीं करना है। तो विश्व भगवान ने जैसे पहले बताया क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे बोले तो बट यू कैन नॉट सी मीट, एनीवे तो यहाँ जगह पे बताते हैं कि अभी जो चल रहा है वो भी आप देख सकते हैं और जो भविष्य में होने वाला है वो भी आप देख पाओगे। भविष्य में युद्ध का क्या होने वाला है तो अर्जुन को पता, भगवान यहाँ से उनको एक चीज बताएंगे कि इन सब लोगों को मैंने ऑलरेडी मार दिया है, आप युद्ध करोगे या नहीं करोगे वो मारे ही जाएंगे। अभी आपका चॉइस है, वो आपको चूज करना है कि आप वो युद्ध करके मेरे भक्त साबित होना चाहते हो या फिर कावड़ होकर भागना चाहते हो। यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो ये काल रूप धीरे धीरे ही सब चीजों का वर्णन करेंगे अर्जुन, हम आगे जाके देखेंगे। अभी यहाँ पे बता रहे ओ माइटी एंड वन, ऑल द प्लैनेट्स विद द डेमिगॉड्स आर डिस्टर्ब एट सीइंग योर ग्रेट फॉर्म।
Okay, already discussed. So, oh Lord, all pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths, your great glowing eyes, my mind is caught up by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. और यहाँ पे आगे बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, ओ रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज बी ग्रेशियस टू मी. पहले जो भगवान बता रहे थे, आई एम द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड, सर्वलोक के महेश्वर. यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं, आप लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड हो, प्लीज बी मर्सीफुल अपॉन मी. I cannot keep my balance in thus your blazing death-like face and awful teeth. In all direction and I'm bewildered. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अपना माइंड का बैलेंस नहीं रख पाऊंगा आपका मृत्युजनक चेहरा देखकर, awful teeth मतलब डरावले दांत देखकर, सारी दिशाओं में, in all direction I'm bewildered, सब जगह पे मैं bewilder हो गया हूँ. यहाँ पे बोल रहे हैं अभी यहाँ पे, तो यहाँ से जो वर्णन आता है कि अभी जो युद्ध मैदान पे इकट्ठा हुए उनका क्या होने वाला है. 26 से लेकर 27 श्लोक में आने वाला है. यहाँ पे बता रहे हैं, अभिचत्वम दुष्टस्य पुत्र सर्वे सहेवा व निपाल संगदे भीष्म द्रोण सुत पुत्रस्य दासो सहस्मदीयेर अपि युद्धम मुख्ये वक्त्राणि त्वेत्वम परमाणा विसन्ति दष्टकला करलानि भयानकानि केचिद्विलग्न दशान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितेर्युत्मंगे. तो यहाँ पे बता रहा है कि all the son of Dhritarashtra along with their allied kings and Bhisma, Drona, Karna and our chief soldiers also are rushing into your fearful mouth. मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका, जैसे भगवान ने बोला था आपको सब चीज देखने को मिलेगी, जो अभी जो हो रहा है वो भी और भविष्य में जो होने वाला है वो भी. यहाँ पे अर्जुन को भविष्य में जो होने वाला है वो चीज दिखाई दे रही है कि सबका मृत्यु होने जा रहा है. जैसे धृतराष्ट्र सन ऑफ धृतराष्ट्र, उसके साथ जो संगठित राजा है, संगठन किया था, गठबंधन बोलते हैं, उन्हें संगठन किया था, तो उनका भी मृत्यु होने वाला है. और हमारे बोले मतलब पांडवों के पक्षों से भी बहुत सारे ऐसे मुख्य योद्धा थे, उसका भी मृत्यु होने वाला है. तो उनको देख रहे हैं, उनके मुख में उनका मृत्यु होते हुए देख रहे हैं. और बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का क्या हुआ, मैं आपके दांतों के बीच बहुत सारे योद्धाओं का जो सर है वो उसका क्या बोलते हैं, क्रश होते हैं, मतलब टूटते हुए देख रहा हूं मैं. ऐसा भगवान सॉरी अर्जुन भगवान को बता रहा है कि ये सब मैं चीजें देख रहा हूँ. ठीक है. और अगले श्लोक में तो मतलब अभी इमीडिएट भविष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर. और क्या बोल रहे हैं, वो कैसा लग रहा है, जैसे यथा नदी नाम बहु अम्बु वेगा समुद्रम एवा विमुख द्रवंती तथा नवामि नरलोक वीरा विसंत्री वक्त्राणि अपि विज्वलंती. तो बता रहे हैं कि एज द मेनी वेव्स ऑफ द रिवर फ्लोइंग टू द ओशन, जैसे बहुत सारे नदियां, जैसे नदियों का एग्जांपल दूसरे अध्याय के 17 श्लोक में भी आया था, विहाय कामन शर्मा वाला श्लोक है, विहाय कामन सर्वान पुमाम शरत निस्पृह वाला श्लोक है ना, उससे पहले वाला श्लोक 2.70 में. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि as the many waves of the river flowing to the ocean, to do all the great warriors enter blazing into your mouth. तो जिस प्रकार से बहुत सारे वेगवान नदी समुद्र में मिलती है, इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे योद्धा है, वो आपके मुख में जाके उसका मृत्यु हो रहा है, ऐसा उनको दिखाई दे रहा है. इमीडिएट भविष्य के बारे में यहाँ पे उनको दिख रहा है पूरा यहाँ पे. और आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विसंति नासाय समुद्र वेगा तथैव नासाय विसंति लोका तवापि वक्त्राणि समुद्र वेगा. तो बोल रहे हैं कि I see all people rushing full speed into your mouth as moths dash to destruction in the blazing fire. जैसे moths मतलब वो पता है ना, जैसे फायर प्लेस जैसे आते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है आग. आग इतनी अच्छी लगती है, तो आग की और नजदीक जाते तो वो जल के मर जाते हैं.
ठीक है। यहाँ पे बता रहे कि तो यही जो योद्धा लोग हैं, कि जितने भी लोग हैं मैं देख रहा हूँ कि उनका मृत्यु होके आपके मुख में वो जा रहे हैं, मतलब उनका नाश हो रहा है। भगवान सॉरी अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कैसे मृत्यु होके लोग वहां पर चले जाते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि ले ली ही असे ग्रसमान समन्ता लोकान समग्र वदनेर्ज्वल जल जलब्धि तेजोभिर्पुर्य जगत समग्रम भाषास्त भाषास्तवो ग्रह प्रतपंति विष्णु। तो बता रहे हैं कि ओ विष्णु, आई सी यू डेवरिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल साइड विथ फ्लेमिंग माउथ्स। इसे संसार में एक बार क्या हुआ था, आपको मैंने बताया था, याद है होगा तो, महाभारत में कथा कथा आती है कि जब पांडवों का कहाँ से जैसे वनवास से अज्ञातवास में प्रयाण हो रहा था, उस समय जब अपनी जगह चेंज कर रहे थे पांडव लोग, तो उनको प्यास लगी थी। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला जाओ पानी लेके आओ सबके लिए। पहले नकुल गया तो उनको वहां पे यक्ष से भेंट हुई, तो बोले कि आपको मेरा प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो नकुल वो कुछ बोले नहीं, बोले मैं बिना कि बोले मैं आपका कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, पानी लूंगा तो उसका मृत्यु हो गई। इस प्रकार चारों भय का मृत्यु होता है। युधिष्ठिर महाराज जाते हैं तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज को भी वही बोलते हैं, आपको मेरा प्रश्न का उत्तर दोगे तब आप पानी ले जा सकते हैं, नहीं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो युधिष्ठिर महाराज बोले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ, बताइए क्या प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्न पूछे, उसमें से एक प्रश्न था कि आपको यहाँ पे मोस्ट वंडरस थिंग क्या लगती है, व्हाट इज बहुत ही अद्भुत चीज क्या है आपके लिए। तो वो श्लोक बताते हैं हानि हानि भूतानि गच्छन्ति। श्लोक बहुत सारे जीवात्माओं का मृत्यु हो रहा है और सब लोग ये देख रहे हैं, फिर भी उनको लग रहा है, सबको ये लग रहा है कि जो जो देख रहे हैं जिंदा है, और जो ये देख रहे हैं उनको लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये युधिष्ठिर महाराज बोले मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है, और देखने के बाद भी वो मृत्यु के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो भगवत गीता श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता टीचर्स how to live the life. Srimad Bhagavatam teaches how to live the life and how to live the life. LIVE and LEVE. It teaches both. Live the life, live the life. Live and live the life. तो यहाँ पे देख रहे हैं अर्जुन के बहुत सारे सब लोगों का मृत्यु हो रहा है भगवान के मुख में। उनका क्या कर, भगवान उनको क्रश कर रहे अपने दांतों के बीच। ठीक है, तो बोल रहे आई सी यू डिवरिंग ऑल पीपल फ्रॉम ऑल साइड्स विथ योर फ्लेमिंग माउथ, कवरिंग ऑल द यूनिवर्स विथ योर एफल्जेंस। और ये जितना ब्रह्मांड है पूरे आपके एफल्जेंस से कवर हो गया है। एंड यू आर मैनिफेस्टेड टेरिबल स्कॉर्चिंग रेस। जो आपका जो तेज है वो इतना स्कॉर्चिंग मतलब जलाने वाला किरण की तरह लग रहे हैं वो ज्योति। अगले श्लोक में बता रहे आख्यामी में तो भगवान उग्र रूप नमस्तुते देववर ज्ञातुम इच्छामि भवन्तम अद्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। तो बता रहे कि लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड फियर्स ऑफ द फॉर्म प्लीज टेल मी हु आर यू। अर्जुन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि आप कौन हैं, वापस पूछ रहे हैं आप कौन है। बोलते आई ऑफर माय ओबीसेंस टू यू, प्लीज बी ग्रेशियस टू मी योर प्रीमियर लॉर्ड। कौन है आप ऐसा बोल रहे हैं, स्वयं उत्तर दे रहे हैं आप, यू आर द प्रीमियर लॉर्ड, आई वांट टू नो अबाउट यू और आई डू नॉट नो व्हाट योर मिशन इज। कि आपका मिशन क्या है, हु आर यू। और वापस बोल रहे यू आर द प्रीमियर लॉर्ड, आई वांट टू नो अबाउट यू और आई डू नॉट नो व्हाट योर मिशन इज। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तो ये प्रश्न देख सुनकर अर्जुन का, अर्जुन ने प्रश्न पूछा दैट यू नो ओ लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड सो फियर्स ऑफ फॉर्म प्लीज टेल मी हु आर यू, हु यू आर, आई ऑफर माय ओबीसेंस टू यू। मतलब विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं। प्लीज ग्रेशियस टू मी, यू आर द प्रीमियर लॉर्ड, आई वांट टू नो अबाउट यू बट आई डू नॉट नो व्हाट योर मिशन इज। बोल रहे आप कौन हैं, ये देवों के देव, ये उग्र रूप,
कृपया करके मुझे बताइए आप कौन हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे ऊपर कृपा करिए, आप आदि देव है और मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। मैं आपका लक्ष्य क्या है, आपका पर्पस, आपका हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी मैं जानना चाहता हूँ। तो वो सुनकर भगवान यहाँ पे बता रहे, श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकोक्षय कृत प्रवृद्ध लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये वसन्ति प्रति अंकिसे योद्धा। तो बता रहे कि भगवान क्या बोले यहाँ पे, मैं समय हूँ। समय क्या है यहाँ पे बोल रहे, द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। कालो अस्मि मतलब मैं ये समझ गया ना, सब सारी चीजों का अंत हूं मैं। आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल with the exception of you Pandavas, all the soldiers here on both the sides will be slain। जो ये पृथ्वी पर जो भार रूप है, जैसे भगवान ने मिशन तो अपना बता ही दिया था, जो अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सबको मारने आ रहा हूँ, जो भक्त लोग नहीं है वो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये मिशन से आया है यहाँ पर, आई हैव कम हियर। तो यहाँ पे अभी जब उन्होंने, अर्जुन ने यह प्रश्न कौन से संदर्भ में पूछा है, जब उन्होंने देखा अरे सब लोगों का मृत्यु हो रहा है यहाँ पर, अरे डिस्ट्रक्शन होता हुआ देख रहे हैं, तब उनको तो ये स्वरूप के बारे में पूछा कि आप कौन है। होता है कि तो फिर भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि आई एम द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड सर्व एंड आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय पीपल। मैं सबका नाश करता हूँ, समय हूँ मैं। और वो किसके नाश नहीं करते, जो भक्त होते हैं, जैसे पांडव लोग हैं। और दोनों पक्ष के सारे सैनिक मारे जाएंगे यहाँ पर। फिर अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यथोल्लभस्वद् छित्त्वा शत्रुं भुक्स्व राज्यं समृद्धं मये एवेत निहतः पूर्वम् एव निमित्तमात्र भव्य सव्यसाचिन्। सव्यसाची अर्जुन का नाम है। तो यहाँ तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, बोल रहे हैं आप उठो, मैं सबको ऑलरेडी मार चुका हूँ, आपको युद्ध करके बस एक यश लेना है। यशो लभस्व, गेन द फेम। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं देयरफॉर गेट अप, प्रिपेयर टू फाइट एंड विन द ग्लोरी। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, अभी चॉइस आपकी है, आप क्रेडिट लेना है नहीं लेना है। यू वांट टू बी ग्लोरियस और नॉट, जस्ट बाय बीइंग इंस्ट्रूमेंट इन माय मिशन, इन कृष्णास मिशन। बोल रहे कॉन्कर योर एनिमी, अपने शत्रुओं को जीत लो और ये राज्य का भोग करो। दे आर ऑलरेडी पुट टू डेथ बाय माय अरेंजमेंट, उनका ऑलरेडी मृत्यु होने ही वाला है, हो गया है। एंड यू ओ सव्यसाची कैन बी बट एन इंस्ट्रूमेंट इन द फाइट। यहाँ पे सव्यसाची का मीनिंग दिया है। सव्यसाची रिफर टू वन हु कैन शूट एरो, वेरी एक्सपर्ट इन द फील्ड। So Arjun was very great Yuddha, that's why his name is Savyasachi. So Savyasachi refer to one who can shoot the arrow, very expert in the field. This Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemy. Just become an instrument. निमित्त मात्र भव सव्यसाची। भव मतलब become, निमित्त मात्र बनो, सव्यसाची।
So अर्जुन को बोल रहे निमित्त मात्र भविष्य भवसव्य सची, आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बनो। मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है। भगवान यहाँ पर उनको उपदेश दे रहे हैं। यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं कि द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि युद्ध वीरान् मया हतस्त्वं जहिमा यदिष्टा युद्धस्व चेतासि रणे सपत्नान्। बता रहे द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण and the other great warriors have already been destroyed by Krishna, by me. Therefore kill them and do not be disturbed. तुम्हारे ऑलरेडी मर गए, उनको मैंने ऑलरेडी मार दिया है। सिंपली फाइट एंड यू विल वैंक्विश योर एनिमी इन बैटल। जस्ट युद्ध करो, आप शत्रु को डेफिनेटली परास्त करोगे। मैंने उनको ऑलरेडी मार दिया है। निमित्त मात्र भवसव्य साची। तो यहाँ पे बोल रहे एवरी प्लान इज द मेड बाय सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, बट ही इज सो काइंड एंड मर्सीफुल टू हिज डिवोटी दैट he wants to give the credit to his devotee who carry out his plan according to his desire. भगवान तो सब कुछ कर ही सकते हैं, उनको इनकी एक एनर्जी सारा कार्य कर देंगी, बट भक्तों से क्यों करवा रहे हैं? ताकि उनको क्रेडिट मिले। अगर चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं तो पूरे पृथ्वी पर हरिनाम संकीर्तन की स्थापना कर सकते थे, बट he wanted to give that credit to Srila Prabhupada, who carried the mission throughout the world. Okay, so that's like, so definitely Krishna's mission of Krishna will not be stopped, because Krishna is a Parabrahma, right? Param Dhama, Pavitram. So whatever Krishna wish, that is dharma, and whatever Krishna wish, nobody can stop it. So it would have been, but now Krishna wants to give the credit to his devotee. That's why he tell his devotee to do that. So life should therefore move in such a way that everyone acts in a Krishna consciousness and understand the supreme person of Godhead through the medium of spiritual master. तो हमने उस दिन एक श्लोक बताया था, स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम जातुचित। Always remember Vishnu, never forget Vishnu. And all the rules and regulations are made keeping these two principles in the mind, in the center. Always remember Vishnu, never forget Vishnu. And all the rules and regulations, Vidhi and Nished, do's and don'ts, are made keeping those two principles in the center. So we have to understand how we can be always Krishna consciousness. How means you always remember Krishna and never forget Krishna. The plan of the Supreme Person of Godhead are understood by His mercy, and the plan of the devotees are as good as His plan. तो भक्तों को भी वही करना चाहिए, जो भक्त होते हैं उसका प्लान भी क्या होता है? भगवान जो चाहते हैं वही होता है, करना चाहते हैं. One should follow such a plan and be victorious in the struggle for existence. Ramesh, we should be victorious in struggle for existence. Struggle for existence means what? Everyone wants to prove that his existence is there. All the fights which are happening in the world are for what? Save their existence. To prove their existence, to save their existence. But that existence is possible when we become the devotee of Krishna. Then we will be beyond. So highest fame is what? It will come in, I think, which chapter I forgot. But highest fame is to be considered as a devotee of Krishna. That is the highest fame. Highest boon you can achieve, that to become famous by considering that you are devotee of Krishna. And when you get highest fame, that means you have established your existence. So you are out of struggle for existence. Then that Krishna said in between Sanjay again, the discussion is coming. He's telling Dhritarashtra that Etachutva vachanam kesavasya krutanjalirve man kiriti namaskritva bhuya eva krishnam
सगतम तदम पीत पीत प्रणम्य। तो बोल रहे संजय क्या बोले दुष्टाट को, ओ किंग, आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान से ये शब्द सुनकर, अर्जुन ने जब भगवान से शब्द सुना तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया उन्होंने। और वापस वो क्या बोला, डर के मारे, डर पूर्वक, और उनके फल्टरिंग वॉइस, मतलब फल्टरिंग मतलब समझ रहे हैं ना, नॉट फ्लैटरिंग, फल्टरिंग मतलब आवाज टूट रहा था, गदगद आवाज में, गदगदम। हाँ, और डर डर से और गदगद होकर उन्होंने क्या बोला, तो अभी वापस आ रहा है यहाँ पर, वापस अर्जुन आ रहे हैं, अर्जुन वाच। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पहले तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, आप कौन है, आपका मिशन क्या है बताइए। उसके बाद भगवान बोल दिया, अभी संजय बोल रहे कि अर्जुन वापस क्या बोल रहे हैं भगवान को सुनकर, स्थाने ऋषिकेश तव कीर्तया जगत जगत प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगधा। तो बोल रहे हैं अर्जुन क्या बोले, ओ मास्टर ऑफ द सेंसेस ऋषिकेश, द वर्ल्ड बिकम जॉयफुल अपॉन हियरिंग योर नेम। जब आपका नाम सुनते हैं तो विश्व क्या खुश हो जाता है, खुशी से मारे झूम उठता है। एंड thus everyone become attached to you, और उनका नाम इतना वो है, आकर्षक है कि सब उनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। although the perfect beings offer you the respectful homage, the demons are afraid। जो भक्त लोग होते हैं वो आपको प्रणाम करते हैं, होमेज करते हैं, लेकिन जो दानव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डरते हैं और वो भाग जाते हैं, यहाँ वहां भाग जाते हैं। ऑल दिस इज राइटली डन, और ये सब सही से हो रहा है। और अगले श्लोक में बता रहा है, तस्माच्चते ने न न मेरन महात्मन घरियसे ब्रह्मणोपि अधिकर करते अनंत देव स जगन निवास त्वम अक्षरम सद सत तत्परम सद सत तत्परम यत्। तो बता रहे हैं यहाँ पे, ओ ग्रेट वन, ग्रेटर इवन देन ब्रह्मा। यहाँ पे बोल दिए, यहाँ पर है गरीय से ब्रह्मणो, गरीय से, गरीय से मतलब वो आर बेटर देन ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी से भी बढ़कर है, यहाँ पे बोल रहे हैं। ओ ग्रेट वन, ग्रेटर इवन देन ब्रह्मा, यू आर द ओरिजिनल क्रिएटर। Why when why then should they not offer their respectful obeisance unto you? O limitless one, O God of the gods, refuge of the universe, you are the invincible source, the cause of all causes, transcendent to this material manifestation। ये भगवान ने जब विश्वरूप बताया, अभी विश्वरूप गया नहीं है, अभी भी चालू देख ही रहा है, पूरा है ही, अभी विश्वरूप दिखाना चल ही रहा है। और उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी से भी बढ़कर हो, और आप सर्वकार, आप ओरिजिन मतलब मुख्य करता हो, मतलब उद्गम हो, सारी चीजों के उद्गम हो। इसीलिए ये नो व्हाई देन शुड दे नॉट ऑफर द रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस टू यू। तो मतलब ओबेसेंस ऑफर करने का मतलब क्या है, वी आर ऑफरिंग द ओबेसेंस मींस वी आर सेइंग दैट वी एक्सेप्ट योर authority, we are subordinate to you and we'll do whatever you say। That's what the meaning of offering the obeisance। We are obliged, whatever we are obliged to do, whatever you say, whatever you instruct। कहने का मतलब यहाँ पर यह होता है कि everyone should do whatever Krishna say। Why should not they do whatever you are saying? Why should not they offer the respectful obeisance unto you? बोल दो लिमिटलेस वन, गॉड ऑफ द गॉड्स, वापस बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले भी बोले रेफ्यूज ऑफ द यूनिवर्स, सारे ब्रह्मांड उसके ऊपर ही आश्रित है। यू आर द इनविंसिबल सोर्स, आपको कोई नाश नहीं कर सकता। द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन। द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस ब्रह्मा जी भी बताते हैं ब्रह्म संहिता में,
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण, सर्व कारणम कारणम है भगवान। और वो सच्चिदानंद है। सत्य मीन्स इटर्नल, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स ब्लिसफुल। और परमा कृष्ण, ईश्वर परमा है वो, गॉड ऑफ गॉड, सर्वश्रेष्ठ भगवान है वो। तो अर्जुन की जो प्रार्थना और भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना बहुत मैच होती है, तो दोनों का कंक्लूजन सेम है। इस प्रकार से आप भागवतम पढ़ेंगे तो बहुत सारे देवता है या भक्त लोग है, उनका कंक्लूजन भी सेम है जो अर्जुन ने कंक्लूजन दिया यहाँ पर। ठीक है। और बोल रहे हैं जैसे भगवान ने स्वयं बोला था 7वें अध्याय में कि 7वें और 9वें अध्याय में कि मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएटर मैं हूँ, मैं उसके अंदर है। बीजामम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन तेजस तेज बुद्धिर्बुद्धिर्मदाम तेजस तेजस्विनामहम् पुण्य गंधो पृथ्व्याम च तेजस्विनाम वाला श्लोक है। रसोम अपसो कौनते आई एम द टेस्ट ऑफ लिक्विड। इस प्रकार से जो बताया उसका मतलब क्या है। पहले तो भगवान ने अपने आप को भौतिक जगत में जो भी अवेलेबल चीज है उससे भगवान को हम कैसे याद कर सकते हैं। उसके बाद भगवान स्वयं बता रहे थे 12वें अध्याय में त्रिवीर गुण है मयर बावे वाले श्लोक में कि मैं तीनों तीनों मोड़ों से परे हूँ। तीनों गुण मेरे अंदर है, लेकिन तीनों गुणों से मैं परे हूँ। तीनों गुण मतलब ये भौतिक जगत से वो परे है। और वापस यहाँ पे अर्जुन बोल रहे ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन, जो भौतिक जगत से परे है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो आगे के श्लोक में अर्जुन और बता रहे हैं कि मतलब ये अर्जुन भगवान का रूप देखकर विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे तम त्वम आदिदेव पुरुष पुराणस त्वम अश्व विश्वरूपस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। तो बोल रहे हैं कि यू आर द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वापस बोले तो ओल्डेस्ट, ये जो भगवान ने बोला था वही चीज बता रहे हैं। अल्टीमेट सेंचुरी of this manifested cosmic world, you are the knower of everything, you are all that is knowable। आप ही जानने का अंत। what is the goal of what is ज्ञेय, what is the goal of knowledge, what should be known। so Krishna is all knowable। कृष्ण के बारे में जानना ही वही ज्ञान का पर्पोज है, वही वेदों का पर्पोज है। यू आर द सुप्रीम रेफ्यूज अबव द मटेरियल मोड्स। अब मटेरियल मोड से परे है और लिमिटलेस फॉर्म। दिस होल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज परवेडेड बाय यू। पूरा भौतिक जगत आप हित के द्वारा उत्पन्न हुआ है, आपके द्वारा व्याप्त। तो एक क्रिएशन के बारे में ग्लोरीफाई कर रहे हैं विश्वरूप का। बोल रहे वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तो बोल रहे हैं यू आर एयर, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। जैसे रसम अपसो कौनते बोल रहे थे आई एम द टेस्ट ऑफ लिक्विड पुण्य गंध पृथ्व्याम च, जो भी सॉलिड है उसका गंध मैं हूँ। यू आर द वाटर, पहले बोला था यू आर द टेस्ट ऑफ वाटर, पानी भी वही है। यू आर द मून, यू आर ब्रह्मा फर्स्ट लिविंग क्रिएचर, एंड यू आर द ग्रेट ग्रैंडफादर। I therefore offer my respectful obeisance unto you 1,000 times and again yet again। ठीक है। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं यहाँ पे नमः पुरुष तदा नमः पुरुषस्ताद पृष्ठतस्ते नमो अस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यम विक्रमस्त्वद्वम सर्व
समाप्नोसि ततो असि सर्वः। तो बता रहा है कि ओबीसेंस टू यू फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम ऑल साइड, मैं सर्व दिशा से प्रणाम करता हूँ। ओ अनबाउंडेड पावर, यू आर द मास्टर ऑफ लिमिटलेस माइट, यू आर ऑल परवेडिंग एंड दस यू आर एवरीथिंग, एवरीथिंग। उनके बिना चल नहीं रहा। तो मैं बोल रहा हूँ आपको सब दिशा से मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे कोई होते हैं महापुरुष आते हैं तो हम हमेशा वो उनको प्रणाम करते हैं, कहीं पे भी मिल जाते हैं प्रणाम करते हैं। बोला गया है कि अगर हम कोई सन्यासी को देखते हैं तो उसी जगह पे उनको दंडवत, पुरुष है तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए और स्त्री है तो उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए सन्यासी को, चाहे वो मायावादी सन्यासी भी क्यों ना हो, वैष्णव सन्यासी ना हो, फिर भी उसको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि सन्यास द हाईएस्ट पोजीशन in this material world. So we should offer the respectful obeisance to sannyasi wherever we see him. फिर यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, अभी जब उनको बोला कि अरे तो मैं उनको जो मेरे मित्र समझ के बैठा था उनके साथ बहुत मस्ती किया, वो कैसा हो, ये बहुत सारी अलग अलग चीजों से बात किया, कभी उनके साथ सोए, तो महापुरुष है उनके साथ मैंने किस तरह से बिहेव किया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तब ए वेदम तवेदम मया प्रमादत प्रणयेन वापि यच्चावह वह सार्थम सत्कृतो असि विहारस्य स्यासन भोजनेषु एको अथवाप्य अच्युत तत्समक्षम तत्क्षाम्ये त्वम अहम अप्रमेयम। तो बोल रहे हैं कि थिंकिंग ऑफ यू, अभी उनको रियलाइज हुआ रहे तो मेरे भगवान है, अभी उनको थिंकिंग ऑफ यू एज माय फ्रेंड, और मैं आप भगवान है जिसकी वजह से सारे सृष्टि चल रहे, उसको मैं अपना मित्र मान लिया। आपको मित्र कंसिडर करके तो मित्र में हम कभी कभी क्या डांटते भी है, कुछ उल्टा फुल्टा बोल भी देते हैं मित्र भाव से, कुछ कटु नाम से भी बुलाते हैं मित्र भाव से। तो बोले थिंकिंग ऑफ यू एज माय फ्रेंड, आई हैव रैशली एड्रेस्ड यू ओ कृष्णा ओ यादव ओ माय फ्रेंड, not knowing your glories, please forgive me whatever I may have done in madness or in love। मतलब मैं मित्र की पागलता में और प्रेम में मैंने ये सब किया होगा। I have dishonored you many times, jesting as if we relax, lay on the same bed or sat or ate together। कभी कभी एक थाली से भी खा लेते मित्र लोग, राइट। Sometime alone and sometime in front of many friends, मैंने आपको साथ लोगों के साथ ये सारी हरकतें की, अकेले में या तो सबके सामने। इनफॉलिबल वन प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ऑल दोस ऑफेंसेस। जब उनको रियलाइज हुआ, जैसे वो मित्र भाव में हुआ था, मित्र के प्रेम में हुआ था, लेकिन अभी तब जाके जब उनको भगवान ने सब अपना विश्व रूप दिखाया, तब जाके अर्जुन को रियलाइज, अर्जुन ने बता रहे हैं उनको। बहुत सारी चीज बोल सकते हैं लेकिन अभी हमारा समय भी इतना है नहीं, कुछ चीजें मैं नहीं बता रहा हूँ, और कभी समय आएगा दूसरे भागवत कथा करेंगे तो उसमें कर लेंगे, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे बता रहे पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य च गुरु गरीयान् नत्वत् समो अस्ति अभ्यधिकुतो अन्यो लोकत्रये अपि प्रतिम प्रभाव। तो बोल रहे हैं कि यू आर द फादर ऑफ दिस कंप्लीट कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। अभी तक भगवान बोल रहे थे बीजामाम सर्वभूता नाम, मैं सर्व जीवों का बीज देने वाला पिता हूँ, हम बीज प्रदा पिता। यहाँ पे अर्जुन सेम कंक्लूड कर रहे, यू आर द फादर ऑफ दिस कंप्लीट कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द मूविंग एंड नॉन मूविंग, यू आर इट्स वर्शिपेबल चीफ। 7वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया था, छठे श्लोक में बताया था, क्या बताया था कि जितने भी चर अचर चीज है उसका उद्भव मैं हूं। तो यहाँ पे अर्जुन वही कंक्लूड कर रहे हैं, एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारया अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। All created beings having their source in this true nature
of all that is material and all that is spiritual in this world, know for certain that I am both the origin and dissolution. भगवान यहाँ पे अर्जुन भी वही कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे source of all moving and non-moving. You are its worshipable chief. आप ही उसके मुखिया है, supreme spiritual master. No one is greater than you, nor can anyone be one with you. आपके ऊपर तो कोई है नहीं, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता. So how then could there be anyone greater than you within these three worlds? O Lord, immeasurable power, O Lord of the immeasurable power. यहाँ पे भगवान की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं यहाँ पे अर्जुन, और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहम् ईशं गयं पितेव पुत्रस्य सखेन सख्यु प्रिय प्रिया या हसी देव सोडुम. तो बोल रहे हैं कि यू आर सुप्रीम लॉर्ड टू बी वर्शिप्ड बाय एवरी लिविंग बीइंग. आप ही पूर्ण पुरुष हो जिनको सर्व जीवों के द्वारा पूजा होनी चाहिए. Thus I fall down to offer my respectful obeisance and ask your mercy. उसकी वजह से मैं आपके सामने झुक कर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा मांग रहा हूँ. As a father tolerates the impudence of his son, जिस प्रकार पिता कभी कभी पुत्र अच्छे से बिहेव नहीं करते फिर भी पिता उसको सहन कर लेते हैं, और कभी इस तरह प्रकार मित्र कभी कभी मित्र के बुरा व्यवहार को भी सहन कर लेते हैं. और जिस तुम यहाँ पे बोल रहे हैं, फादर टॉलरेट द इम्पुडेंस ऑफ हिज सन एंड अ फ्रेंड द impertinence of a friend, or husband the familiarity of his wife, please tolerate the wrong I may have done to you. हम मुझे ऐसे मैंने आपके साथ कभी कभी इस प्रकार से फेमिलियरिटी में बहुत ना करना किया होगा, क्या करके मुझे माफ करिए. जब अर्जुन को रियलाइज होता तब उनको बोल रहे हैं, तो बोल रहे अदृष्ट पूर्वम हृषितो अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तद एव मे दर्श देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास. बोल रहे हैं आफ्टर सीइंग दिस यूनिवर्सल फॉर्म व्हिच आई हैव नेवर सीन बिफोर. बोले मैंने ऐसा फॉर्म कभी पहले देखा ही नहीं था. आई एम ग्लैडन, मुझे खुशी हो रही है, हर्षित हो. बट एट द सेम टाइम माय माइंड इज डिस्टर्ब विद फियर. मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है, विचलित हो रहा है डर से. Therefore, please bestow your grace upon me and reveal again your form as the personality of Godhead, O Lord of the Lord, O abode of the universe. कितनी बार बोल रहे हो Lord of the Lord, abode of the universe. तो क्या बोल रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा बरसाइए, और मुझे आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है, reveal again your form as the personality of Godhead. आप ओरिजिनल फॉर्म में वापस मुझे दिखाइए. यहाँ पे भगवान को बोल रहे हैं, भी उन्होंने विश्व रूप मुझसे हुआ कि वो सब सही से वो जानकर हर्ष हुआ, लेकिन मेरा मन डिस्टर्ब हो रहा है इतना डरावना रूप देखकर. तो यहाँ पे बोल रहा है किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामितम द्रष्टुम अहम तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते. तो बोल रहे हो यूनिवर्सल फॉर्म, 1000 लॉर्ड, I wish to see you in your four-armed form. अभी चतुर्भुज फॉर्म देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं. और चतुर्भुज फॉर्म कैसे, विथ हेलमेटेड हेड, इसका हेलमेट है, एंड विथ क्लब, व्हील, कॉन्च एंड लोटस फ्लावर इन योर हैंड. तो भगवान की चतुर्भुज रूप में गदा होती है, चक्र होता है, शंख होता है और कमल होता है. I long to see you in that form. चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा प्रकट की. अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनंत आद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्ट पूर्वम. तो बोल रहे हैं भगवान ने क्या बोला, माय डियर अर्जुन, हैप्पीली हैव आई शोन यू by my internal potency this supreme universal form within this material world. मैंने हर्षता से खुशी से आपको ये विश्व रूप दिखाया मेरी आंतरिक शक्ति के
प्रभाव से के द्वारा। नो वन बिफोर यू हैव एवर सीन दिस प्रिमियल फॉर्म, किसी ने ऐसा देखा नहीं है। अनलिमिटेड एंड फुल ऑफ ग्लेरिंग एफल्जेंस, ऐसा रूप किसी ने पहले देखा नहीं, अभी मैंने ही दिखाया आपको। तो अगले श्लोक में बता रहा है कि न वेद्य यज्ञ ध्यायनेर धानेर न च क्रियाभिर न तपोभिर उग्रेः एवारूप शक्य अहम न नृलोके दृष्टुम त्वत् अन्येन कुरु प्रवीरा। तो बोल रहे बेस्ट ऑफ द कुरु वॉरियर्स, नो वन बिफोर यू हैव एवर सीन दिस यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ माइंड। ये स्वरूप पहले किसी ने देखा नहीं था। For neither by studying the Veda, nor by performing sacrifice, nor by charity, nor by pious activity, nor by severe penance can I be seen in this form in the material world. तो ना मतलब वेद पढ़ने से, ना बड़े बड़े यज्ञ करने से, ना दान पुण्य करने से, ना तो फिर बहुत तपस्या करने से ये रूप को हम देख नहीं पाते हैं। रूप देखना बहुत कठिन है। ऐसे वो भगवान ने 7वें अध्याय के ऊपर से एक बार तो यहाँ पे बोल ही चुके हैं, ना हम प्रकाश से सर्वस्व योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोकमजम अव्ययम। आई एम नेवर मैनिफेस्टेड टू द फूलिश एंड इंटेलिजेंट, फॉर देम आई एम कवर्ड बाय माय इंटरनल पोटेंसी एंड देयरफॉर दे डू नॉट नो व्हाट आई एम, दैट आई एम अनबोर्न एंड इनफॉलिबल। तो भगवान राइट भी रखते हैं, अगर किसी को ना दिखाना चाहे, आप कितना भी तप करो, कितना भी वेदों का ध्यान करो, कितना भी पुण्य दान पुण्य करो, कितनी भी तपस्या करो, लेकिन भगवान अपना राइट रिजर्व रखते हैं। अगर किसी को नहीं दिखना चाहते तो नहीं दिख सकते, लेकिन अपनी कृपा के वश दिखाते हैं, वो अलग चीज है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं मामते व्यथा माम च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरम इदम एदम व्यपेता भी प्रीतमनः पुनस्त्वम तद तद एव मे रूपम इदम प्रपश्य। तो बोल रहे हैं यू हैव बीन perturbed and bewildered by seeing this horrible feature of mine। ये विश्व रूप देख के आप, डरावला रूप देख कर आप डर गए हैं, डिस्टर्ब हो गए हैं। नाउ लेट इट बी फिनिश्ड, अभी तक विश्व रूप अभी फिनिश हो रहा है। माय डिवोटी बी फ्री फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंस, माय डिवोटी बी फ्री अगेन फ्रॉम ऑल डिस्टर्बेंस। जितने भी विचित्रता आई है, डिस्टर्बेंस आया है, उनसे मुक्त हो जाइए। With a peaceful mind, you can now see the form you desire। अभी चतुर्भुज फॉर्म दिखा रहे भगवान को। तो यहाँ पे बोल रहे संजय उवाच इति अर्जुनम वसुदेवस्तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामासं भूयः आश्वास्यम् असचभितम् एनम भूत्वा पुनः सौम्यं वपुर्महात्मा। तो बोल रहे हैं संजय बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड कृष्णा having spoken thus to Arjuna displayed his real 400 arm form, at last showed his 2 armed form। तो पहले चतुर्भुज फॉर्म दिखाया, फिर वापस दो भुजा वाला रूप दिखाते हैं। thus encouraging the fearful Arjuna। तो इससे क्या होगा, तो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए। जिनके साथ वो अच्छे मजाक कर रहे थे, फ्रेंडली रह रहे थे, तो अर्जुन शांत हो गए, उससे उसको प्रोत्साहन मिला। और अगले श्लोक में बता रहे अर्जुन उवाच दृष्ट्वम् एदं मानुष रूपम तम सौम्यम जनार्दन इदानीमम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिर्गतः। तो बोल रहे हैं व्हेन अर्जुन thus saw in his original form, he said, "O Janardhan, seeing this human-like form, so very beautiful, I am now composed in mind, and I am restored to my original nature." तो चतुर्भुज अरे मनुष्य जैसा रूप देखकर मेरा मन शांत हो गया और मैंने ओरिजिनल भाव वापस प्राप्त कर लिया है। तो फिर अगले श्लोक में बता रहे भगवान श्री भगवान उवाच सुदुर्दशम इदम रूपम दृष्ट्वा न यन्ममं देवा अपस्य रूपस्य नित्य दर्शन कांक्षिणः। तो बोल रहे
Supreme Person of Godhead said, "My dear Arjuna, this form of mine you are now seeing is very difficult to behold." दो हाथ वाला रूप है ना, बहुत मुश्किल है समझने के लिए। जैसे ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंद्र भी मोहित हो गया, ब्रह्मा भगवान बाल रूप में इतनी सारी लीला कर रहे थे, उनका जब यज्ञ कैंसल करवा दिया तो ये बालक कौन है, इंद्र बिविल्डर हो गया। जो इंद्र की माँ के लिए, अदिति के लिए, जो उनकी ईयर रिंग थी या नोज रिंग थी, मैं भूल गया, जो भी है, वो लेके गए उनके पास और इंद्र को दिया। और बाद में जब पारिजात फ्लावर का वृक्ष लिया, इंद्र ने वापस उनके ऊपर हमला किया। वही इंद्र जिन्होंने जब बहुत डिस्टर्ब हो गया था राक्षसों की वजह से, तब भगवान को जाके प्रार्थना की थी, तो भगवान के सामने युद्ध छेड़ बैठे। ब्रह्मा जी स्वयं मोहित हो गए। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये रूप समझना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। Even the demigods are ever seeking the opportunity to see this form which is so dear. तो हाथ वाला फॉर्म देखने के लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चे 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 चेया शक्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवा दृष्टवा न सीमाम यथा। तो बोल रहे हैं, जो भी जो दो हाथ वाला, the form you are seeing with your transcendental eyes cannot be understood simply by studying the Veda, nor by undergoing various penances, nor by charity, nor by worship. This not by this mean that one can see me as I am. वेद पाठ से नहीं समझा जाता। रावण भी वेद पूरा पढ़ा हुआ था, जब रामचंद्र आए तो नहीं समझ पाया। हिरण्यकश्यप ने कितनी बड़ी तपस्या की थी, और वो तपस्या क्यों की? तपस्या का पर्पज है भगवान विष्णु के लिए करना, तो उन्होंने भगवान विष्णु का अस्तित्व नाबूद करने के लिए तपस्या की। तपस्या वेदों का अध्ययन से नहीं समझा जाता। और कौन है? शिशुपाल भी वेदों का ज्ञाता था, जरासंध भी वेदों का ज्ञाता था, लेकिन भगवान को समझ नहीं पाए। जरासंध थे इतने दानवीर था कि कोई भी ब्राह्मण उनके पास जाएंगे उनको दान दे देता था, चाहे उसका प्राण भी मांगे। लेकिन भगवान को समझ नहीं पाया, वो समझना बहुत मुश्किल है। यज्ञ दान तप पूजा से भगवान को समझ नहीं जाता। इट इज नॉट बाय दिस मीन्स दैट वन कैन सी मी एज आई एम। ऑफ कोर्स ये करने के लिए भगवान ने बोला है, सिर्फ ये करने से समझा नहीं जाता। मतलब अगर भक्ति भाव होना जरूरी है उसके अंदर, तो वही आगे चीज बता रहे हैं कि तो कैसे समझा जाता है। अगर ये सारी चीज भक्ति भाव से हम करेंगे तब हम भगवान को समझ पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पर। भक्त्या त्वम अनन्यया सख्यः अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टु च परंतप। तो बोल रहे, माय डियर अर्जुन, ओनली बाय माय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम। तो भक्ति पूर्वक ही समझ सकते हैं। जैसे वो था कौन, अरे नाम भूल गया मैं, कृष्ण के कजिन कौन थे जिसको भगवान ने वृंदावन में भेजा था? अरे जिसके नाम पे लता भी है, उद्धव। उद्धव जी बृहस्पति से के गुरु थे बृहस्पति, वो बृहस्पति के शिष्य थे। और अर्जुन कृष्ण के बहुत घनिष्ठ मित्र थे वो। और कुछ भी अगर ओपिनियन लेना है, एक भी मार्गदर्शन लेना है, तो क्रेडिट देने के लिए वो उद्धव से मार्गदर्शन लेते थे। उद्धव वृंदावन में गए और गोपियों का भाव देखा, वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का भाव देखा, तो उद्धव को भी लगा मैं उनके सामने कुछ नहीं। इसलिए वहां पे उद्धव गीता आती है, उद्धव क्यारी करके एक जगह है नंदग्राम में। तो ये सब चीजें उद्धव को भी रियलाइज हो गया कि ज्ञान से और ये सब चीजें भगवान को समझा नहीं जाता। कैसे समझा जाता है? माय डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन दस बी सीन डायरेक्टली। और उसी प्रकार से उनको समझा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं
Okay, so I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mystery of my understanding. तो भक्ति से भगवान को समझा जाता है। तप दान वगैरह में अगर भक्ति नहीं है तो भगवान को समझ नहीं पाओगे। इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम में वो एक श्लोक में बता रहे हैं, धर्मस्व अनुतिष्ठस्य पुंसान् विश्वक्षेण कथासु यः न उत्पाद्येत यदि रतिम श्रमे वही केवलम। जितने भी दान पुण्य तप धर्म का कार्य कर रहे हैं, अगर वो करने से हमें विश्वक्षेण कथासु भगवान कृष्ण की कथा सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं होती है और भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न नहीं करता है, वो सब चीजें, वो क्या है, श्रम है, वही केवल श्रम ही है। वो भगवान के समझने के लिए भक्ति भाव होना जरूरी है, भक्ति होना जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान ही कंक्लूजन दे रहे हैं, भक्तिया माम भक्तिया त्वम अनन्य सख्या। देखिए मतलब कौन सी भक्ति? बाय डिवोशनल सर्विस टू एंड अनन्य अनन्य भक्ति से, विदाउट बीइंग मिक्स्ड विद फ्रूटिव एक्टिविटीज और स्पेकुलेटिव नॉलेज। तो कभी कभी क्या होता है, भक्ति सकाम भक्ति करते हैं हम कुछ पाने के लिए, कुछ ज्ञान मतलब इम्पर्सनल लिबरेशन प्राप्त करने के लिए हम भक्ति करते हैं। कुछ लोग तो योग करते सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। फल प्राप्त करने के लिए भक्ति कर सकते, मतलब कोई भी प्रकार की मिश्र भक्ति नहीं होना चाहिए, ना ज्ञान मिश्र भक्ति होना चाहिए, न कर्म मिश्र भक्ति होना चाहिए, न योग मिश्र भक्ति होना चाहिए, अनन्य भक्ति होना चाहिए, अनन्य अहेतु की भक्ति होना चाहिए, अनन्य अहेतु की अप्रतिहता, 3 ऑफ द भक्ति, अनन्य भक्ति, अप्रतिहता भक्ति, अहेतु की भक्ति। अनन्य मीन्स सिर्फ भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए, दूसरे देवों के प्रति नहीं, सिर्फ भगवान के प्रति अनन्य भक्ति। अप्रति अहेतु की, विदाउट एनी मोटिव, नॉट फॉर एनी fruitive result, not for any impersonal liberation, not for any yogic siddhi, not for all those things. अहेतु की अप्रतिहता, and it should be constantly performed, perpetually performed. उनका सततम कीर्तयम तो माम, उसका परफॉर्मेंस सतत होना चाहिए, कीर्तन कंटिन्यूस होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए हमें उसके लिए। भगवान यहाँ पे उनका स्वयं का कंक्लूजन दे रहे हैं, भक्ति से ही समझा जा सकता है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि मत कर्म कृण मत परम मत भक्त संग वर्जित निर्वेरः सर्वभूतेषु यह सम्माम एति पांडव। तो बता रहे हैं, माय डियर अर्जुन, he who engage in my pure devotional service, free from the contamination of fruitive activities and mental speculation, he who work for me, who makes me the supreme goal of his life, who is friendly to every living being, he certainly come to me. मत कर्म कृण परम, मत कर्म कृता मतलब engage in doing my work, मत परम considering me the supreme, मत भक्त engage in my devotional service, sangha varjita freed from the contamination of fruitive and mental speculation, nirvera मतलब without any enemy, sarvabhutesu among all the living entities, यह मतलब सारे जीवात्माओं के प्रति जिसकी कोई दुश्मनावट नहीं है, फ्रेंडली रिलेशन है, यह सब मामेति पांडव, और यही व्यक्ति भगवान के पास आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे भगवान बोल रहे। तो भक्ति का मतलब आप देखेंगे हर एक अध्याय में भगवान 6ठे अध्याय से लेकर अभी तक बोल रहे, योगी नाम अभी सर्वेशा मद गतेन अंतरात्मनाम श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। इसी प्रकार 7वें अध्याय में भी भगवान ने देवों की भक्ति छोड़ो, ये करो वो करो, केवल भक्ति की बात की। 8वें अध्याय में भी अंत में भगवान बोल रहे हैं, जब उन्होंने सारी वर्णन किया कि किस प्रकार से भगवान के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में ऐसा, भगवान उनके भक्तों को 2 बात
लाइट वाला पाथ और रात वाला पाथ जानने की कोई जरूरत नहीं है। 9वें अध्याय में भी भगवान ने मन मना भव मत भक्त मध्याची माम नमस्कार माम एवं शिकंतया, पहले श्लोक में भगवान ने भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति करने के बारे में बोला, और भक्ति के ऐसे करने वालों का क्या होता है वो भी बोला। अगर भक्ति में फेल भी हो जाते हैं, गलत काम भी हो जाता है, तो भी वो साधु कहलाता है, क्योंकि उन्हें सही पाथ ग्रहण, सही रास्ते पे, लेकिन उसका एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो गया। 10वें अध्याय के अंत में भी, मतलब 10वें अध्याय में भी भगवान ने क्या बताया कि ऐसी चीज बताई उन्होंने, अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते वाले श्लोक बताए उन्होंने। तो वहां पे लास्ट 2 श्लोक में आप देखेंगे तो उन्होंने भक्ति का ग्लोरिफिकेशन किया। तो देख रहे हैं, हाँ, to those who constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. तेसम सत्य युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, यहाँ पर बोले। 11वें अध्याय में भी बोले भक्ति, ये बीच के जो 6 चैप्टर है भक्ति के बारे में पूरे, तो इस प्रकार से है ना। 11वें अध्याय में भी पूरा एक ही बताया, अर्जुन को बताया कि ना कि ये 2 रूप वाला, 2 हाथ वाला रूप समझना बहुत कठिन है। बड़े बड़े, कौन सा श्लोक है, पहले स्कंद का पहला अध्याय का पहला श्लोक है, जन्मादीयस्य अन्वयात् इतरस्य विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय मुह्यन्ति यत् सूरय। बड़े बड़े सूर्य देव लोग भी मोहित हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते, लेकिन कौन समझ पाता है? जो भक्ति करता है प्रेम पूर्वक, वही समझ पाता है। इसको एस्पिरेशन हमारा होना चाहिए। तो इसी प्रकार जब भक्ति का गुणगान करते हुए द सेंस द भक्ति वेदांत परपोर्ट ऑफ द 11th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इन द मैटर ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म, तो मैंने इसका, तो इस प्रकार हम यहाँ पर 11वें अध्याय का समापन करते हैं। कल हम 12वां अध्याय भी समाप्त कर ही लेंगे, वो बहुत छोटा है लेकिन भक्ति के ऊपर है डायरेक्टली। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।